अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर उसी हल्के में जिसका नाम है सफ़र आखिरत की तैयारी। और आज से जो असबाक शुरू हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कीमती असबाक हैं। वो है मैयत का गुस्ल व कफ़न। बहुत ज़्यादा आप लोगों की डिमांड्स आती हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ से ये आती है बात कि बाजी जान मैयत का गुस्ल और कफ़न सिखाया जाए। तो अब बस उसी असबाक में हम आ गए हैं। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई बहन ऐसी हैं जो ये गुस्ल और कफ़न की क्लास लेना चाहती हैं और सीखना चाहती हैं तो उन्हें भी दावत दे दीजिए कि वो इन असबाक को सुने और वीडियोस जो हम भेजेंगे उनको देखें। इंशाअल्लाह ताला आसानी होगी। कफ़न देना किसी को आसान होगा, गुस्ल कराना आसान होगा। और अगर कोई बहन किसी को कफ़न देना चाहती हैं, यानी पैसे देकर किसी का कफ़न मंगाना चाहती हैं, ख़रीद कर किसी को हदिया करना चाहती हैं। हदिया से मुराद ये होती है कि करीबी मस्जिद में रखवा दिया जाए, करीबी कोई कफ़न की दुकान हो या करीबी कोई मदरसा हो उसमें रखवा दिया जाए कि इर्द गिर्द महल्ले के किसी को भी ज़रूरत पड़े तो दे दें। तो आप हमसे रब्ता कर सकती हैं, क्योंकि सलीस देता है आसान अंदाज से पूरा मुकम्मल कफ़न का भी सामान। मर्दों का कफ़न जिसमें 3 चादरें बहुत बड़ी बड़ी, ताकि मर्द मैयत को लपेटने में आसानी हो। अगर छोटी चादरें हों तो बड़ी परेशानी होती है। और उसके साथ गुस्ल देने का जितना भी सामान होता है वो तमाम का तमाम उसमें मौजूद होता है। इसी तरह औरत मैयत के कफ़न के जो 5 कपड़े हैं वो पाँचों के पाँचों कपड़े बड़े और खुली बड़ी चादरें, और उसके साथ उनका नहलाने का पूरा सामान भी उसमें मौजूद होता है। तो ये एक जो पूरा सेट होता है वो 1500 के अंदर अंदर बन जाता है। अभी तो काफ़ी अरसे पहले हमने काफ़ी कफ़न के ऑर्डर दे दिए थे तो वो रखा हुआ है। अभी नए रेट क्या है उसका मालूम नहीं। तो बस यही है कि 1500 के अंदर अंदर ये कफ़न का सामान बमा कफ़न के मिल जाता है। तो अगर आप किसी को देना चाहती हैं तो ज़रूर हमें रब्ता कीजिए, और आप किसी को दिलवाना चाहती हैं तब भी हमसे रब्ता कीजिए। तो मैयत का गुस्ल और कफ़न, तो अल्लाह का जो भी बंदा इस दुनिया से रुखसत होकर मौत के रास्ते से दारे आखरत यानी आखरत के घर की तरफ जाता है, इस्लामी शरीयत ने उसको बहुत एज़ाज़ और इकराम दिया है, और बहुत ही एज़ाज़ और इकराम के साथ रुखसत करने का ख़ास तरीक़ा मुक़र्रर फरमाया है। नहायत पाकीज़ा, इंतहाई खुदा परस्ताना, नहायत हमदर्दाना और शरीफाना तरीक़ा है। अगर आप गैर कौमों को देखें जो मुसलमान नहीं हैं, उनके यहाँ मुर्दों का जो हाल किया जाता है, यानी पारसियों के यहाँ मुर्दों को दही लगाकर उनका एक जो जहाँ पर मुर्दे उनके रखे जाते हैं, कुआं जैसा होता है जहाँ मुर्दों को रख देते हैं, सारे वहाँ पर आकर गिद्ध उनका गोश्त नोच कर खा जाते हैं और हड्डियाँ जो है वो एक कुएं में गिर जाती हैं। इसी तरीके से हिंदुओं का जलाने का तरीका है। इसी तरह एक और कौम है जो आग से जलाती है, कुआं जैसा होता है उसके अंदर आग होती है तंदूर जैसी, वहाँ डाल दिया जाता है। तो अपने अपने तरीक़े हैं लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमानों का बहुत ही हसीन तरीक़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतहाई खुदा परस्ताना और इंतहाई हमदर्दाना शरीफाना तरीक़ा हमें दिया कि हमें बहुत इज़्ज़त और इकराम के साथ रुखसत किया जाता है। जब हम मर जाएंगे तो हमें भी ऐसे ही किया जाएगा, और जो हमारे बड़े आज तक चले गए उनको भी ऐसे ही किया गया। हुक्म है कि पहले मैयत को ठीक इस तरह गुस्ल दिया जाए जिस तरह कोई ज़िंदा आदमी पाकी और पाकीज़गी हासिल करने के लिए नहाता है। इस गुस्ल में पाकी और सफाई के अलावा गुस्ल के आदाब का भी पूरा लिहाज रखा जाए। गुस्ल के पानी में वो चीज़ें शामिल की जाएँ जो मैल कुचैल साफ़ करने के लिए लोग ज़िंदगी में भी नहाने में इस्तेमाल करते हैं। आखिर में काफूर जैसी खुशबू भी पानी में शामिल की जाए ताकि मैयत के जिस्म पाक साफ़ होने के अलावा मुअत्तर भी हो जाए। अच्छे साफ़ सुथरे कपड़ों में उनको दफनाया जाए, लेकिन इस सिलसिले में इसराफ से काम ना लिया जाए। और उसके बाद जमात के साथ नमाज जनाजा पढ़ी जाए जिसमें मैयत के लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआ एहतमाम और खुलूस से की जाए। फिर रुखसत करने के लिए कब्रिस्तान तक जाया जाए। फिर इकराम और एहतराम के साथ बज़ाहिर क़ब्र के हवाले और फिल हकीकत अल्लाह ताला की रहमत के सुपुर्द कर दिया जाए। तो इंशाअल्लाह ये सबक का आगाज़ हो रहा है। अगर आप अपनी किसी अजीज़ा को चाहती हैं कि वो भी ये सबक सुने और सीखे तो फ़ौरन हमारा रब्ता नंबर दे दीजिए 0333130829।